दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रिमोर तबाही और मौत। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राम रिमोर कत्ल का अभियान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तब स्टोरी आपको पूरी समझ में आएगी। ये जो स्टोरी है यहाँ पे, ये पहले पार्ट की है, तो ये आपने पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना। प्ले लिस्ट में राम रिम का फोल्डर है, उसके अंदर वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, क्योंकि ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक की स्टोरी थी इसके पहले पार्ट में, राम रिम और कत्ल का अभियान में। अब आगे पढ़ते हैं। टैक्सी के बिल्कुल निकट पहुंचकर बैल ने अपने विकराल व विराट मुंह को खोला और राम रहीम ने शेयर कर अपनी आंखें बंद कर दी। शायद ईश्वर को हमारा यही अंत मंजूर था। बैल ने टैक्सी का अगर भाग अपने गुफा जैसे मुंह में दबोच लिया। उफ, आह, तभी धड़ाम। उस भयानक विस्फोट के साथ ही बैल का मुंह व टैक्सी के अगर बाके पर खच्चे उड़ गए और टैक्सी के फटते ही राम रहीम उछलकर दूर जा गिरे। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि हम दोनों सकुशल है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अपराधियों ने जिस टाइम बम पर हमारी मौत का पैगाम लिख दिया था, उसी टाइम बम ने हमारी जिंदगी बचा ली। पानी में हलचल समाप्त होने पर राम ने रहीम के निकट पहुंचकर उसे हाथ से ऊपर चलने का इशारा किया। गुड़प गुड़प दोनों तेजी से ऊपर उठने लगे और कुछ देर बाद, ओह, खुदा ने एक बार फिर हमारी जान बचा ली। ठीक है, तो चलो किनारे की ओर चले, वरना समुद्री जीव के रूप में फिर हम पर कोई विपत्ति आ सकती है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ ही फैसला तय किया होगा कि राम भैया, वह देखो, कोई स्टीमर हमारी ओर ही आ रहा है। हाँ, फ्लैग से तो वह हमारे देश के समुद्री तट रक्षकों का स्टीमर मालूम पड़ता है। उन दोनों को स्टीमर पर चढ़ा लो। ओके कैप्टन। सिगरी, ऊपर आ जाओ लड़को। जी धन्यवाद। शाबाश। राम रहीम के ऊपर पहुंचने पर ईश्वर का शुक्र समझो कि हम सही वक्त पर पहुंच गए और तुम समुद्र में समुद्री जीवों का शिकार बनने से बच गए। हमारी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, लेकिन यह बताओ कि तुम धरती आकाश से समुद्र के बीच कैसे पहुंच गए? एक लॉन्च में समुद्र की सैर करने निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से वह डूब गई और हमें भी अपने साथ ले डूबी। राम ने असली बात छुपाते हुए एक मन गढ़ंत कहानी सुनाई। राम की कहानी सुनकर, उस लॉन्च में कोई और भी था या तुम दोनों अकेले ही थे? बस हम दोनों ही थे। मैं खुद लॉन्च ड्राइव कर रहा था। तुम काफी होशियार मालूम पड़ते हो। खैर, पहले कपड़े बदल कर गर्मा गर्म कुछ खा पी लो, फिर न बातें होंगी। ठीक है? ही जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सेवाराम, तुम इन्हें नीचे कैबिन में ले जाओ और इनके कपड़े आदि चेंज करवा कर इन्हें गर्मा गर्म खाने पीने को दो। ध्यान रहे, इन्हें किसी किस्म का कष्ट नहीं होना चाहिए। यस सर। आओ भाई, मेरे साथ आओ। राम रहीम उसके साथ चल पड़े। काफी जीवट वाले छोकरे हैं, वरना। राम रहीम ने सर्वप्रथम नीचे केबिन में जाकर सेवाराम द्वारा दिए गए कपड़े बदले। तुम दोनों यही कुछ देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। सेवाराम के जाने के बाद, राम भैया, यह भी अच्छा वाकई में तट रक्षकों का स्टीमर मिल गया, वरना पता नहीं हम तट तक पहुंच पाते भी या नहीं, और अगर पहुंच भी जाते तो न जाने कितना समय लग जाता। ठीक है, तो भगवान जो करता भले के लिए ही करता है, परंतु इस समय हमें इस विषय में न सोचकर मिस्टर एक्स के बारे में सोचना है। अरे हाँ, उसे तो मैं कुछ समय के लिए भुला ही बैठा था। आखिर कौन हो सकता है मिस्टर एक्स और वह मेजर? रहीम आगे कुछ कहने ही जा रहा था कि सेवाराम ने एक छोटी ट्रे के साथ वहां प्रवेश किया। लो भाई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ गर्मा गर्म ले आया। इसे खा पी कर तुम में नई चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। लो, पहले गर्मा गर्म कॉफी का आनंद लो। और आप? अरे भाई, तुम लोगों के यहाँ पहुंचने से 5 मिनट पहले ही हम लोग कॉफी पीकर निपटे थे। अरे भाई, संकोच मत करो, चलो शुरू हो जाओ। राम रहीम सैंडविच खाने के साथ साथ कॉफी की चुस्कियां भी भरने लगे। क्यों, कैसा लग रहा दोस्तों? बहुत अच्छा। तभी अचानक, ओह, यह अचानक मेरा सिर क्यों चकराने लगा? मेरा भी सिर चकरा रहा है राम भैया, साथ ही दिल भी बैठा जा रहा है।
अरे भाई क्या हुआ, खैरियत तो है ना? न जाने क्यों कॉफी कॉफी पीने से हमारा सिर चकराने लगा है। अरे भाई शायद कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा होगा। पियो भाई पियो, पूरी कॉफी पीने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, इसमें कुछ मिला है। तभी राम रहीम के हाथों से कॉफी की प्यालियां छूट गई। वो धोखा, इसमें शायद बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ओह, हम फिर खतरे में हैं। स्नॉक स्नॉक। परंतु राम रहीम से ज्यादा नहीं बोल सके और बेहोश होकर नीचे लुढ़क गए। अरे क्या हुआ तुम्हें दोस्तों, उठो आंखें खोलो। लेकिन जब शिवराम ने उन्हें पूरी तरह बेहोश पाया तो भयानक ठाका लगा उठा। हा हा हा, गए बेचारे काम से। बहुत बचने की कोशिश की थी उल्लू के पट्टों ने, लेकिन फिर भी आप फंसे हमारी चुंगल में। तभी स्टीमर का ऑफिस अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ वहां प्रविष्ट हुआ। क्या रहा शिवाराम, आपके सेवक ने इनकी पूरी पूरी सेवा कर दी है सर। अब ये दोनों गहरी बेहोशी में है। गुड, इनके कपड़ों की अच्छी तरह तलाशी लेकर इन्हें पहना दो और इनकी घड़ी व सारा सामान अपने कब्जे में कर लो तथा इनके हाथ पैर मजबूती के साथ बांध दो। अब इन्हें मिस्टर एक्स के पास पहुंचाना है। जो मैंने कहा है तुम लोग वहीं करो। मैं स्टीमर को किनारे की तरफ मोड़ने का निर्देश देता हूँ। ओके सर। स्टीमर के ऑफिसर ने न केवल स्टीमर की समुद्र के किनारे की ओर मुड़वा दिया, बल्कि अपनी सफलता की रिपोर्ट भी मिस्टर एक्स को दे दी। उन्हें तुरंत अड्डे पर पहुंचाओ, लेकिन सावधान रहना, इस बीच वे होश में आकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश न कर बैठे। बहुत ही खतरनाक है दोनों। आप निश्चिंत रहे बॉस। और जब राम रहीम को होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक लंबे चौड़े हॉल में पाया, जिसमें चारों तरफ सशस्त्र आदमी फैले हुए थे। मैं कहा हूं, वेलकम बच्चों, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ओ तुम मिस्टर एक्स, वो तो तुम मुझे जान गए। जरूर तुम्हें हमारे टैक्सी ड्राइवर ने यह जानकारी दी होगी। तुम बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर एक्स। अफसोस कि हम तुम्हारे उस बेचारे ड्राइवर को बचाने में नाकामयाब रहे। शंकर की मौत का हमें भी अफसोस है लड़कों, लेकिन बड़े कामों में इस प्रकार की कुर्बानियां देनी ही पड़ती है। फिर हमें इस बात की बेहद खुशी भी हो रही है कि तुम दोनों इस वक्त जिंदा हमारे कब्जे में हो। क्यों, क्या हमें जिंदा मेजर वांगली के हवाले करने का इरादा है? वो तो तुम मेजर वांगली के बारे में भी जानते हो। हाँ, हम जानते हैं कि तुम इसी गंजे के इशारे पर हमारी जान के पीछे पड़े हुए हो। क्या कहा? मैं ठीक ही कह रहा हूँ टकले। तुम हमसे अपने देश में हुई बर्बादी का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अफसोस तो इस बात का कि तुम्हारे इस काम में हमारे वतन का एक दोगला कुत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है। खामोश, मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट डालूंगा। शांत हो जाओ मेजर, प्लीज शांत हो जाओ। यदि तुमने इन्हें मार दिया तो तुम्हारी सरकार की नई योजना अधूरी ही रह जाएगी, जिसकी वजह से तुमने हमें इन्हें जिंदा ही सौंपने के लिए कहा था। ओह हाँ, ठीक है छोकरा, फिलहाल तुम्हारे जो जी में बक लो। लेकिन बस एक बात तुम्हें अपने देश में पहुंचा दूं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि वांगली किस दरिंदे का नाम है। वांगली की बात सुनकर राम रहीम चौंक उठे। अपने देश में? वो तो यह हमें अपने देश में ले जाने की फिराक में है। तब तो तुम अच्छी तरह यह समझ गए होगे कि इस बार तुम दोनों को मारने की बजाय क्यों जिंदा रखा गया है। हाँ, अब तो हम तुम्हारा और तुम्हारे गंजे साथी का पूरा मकसद समझ गए हैं। हा हा हा, बेचारे ऐसा हुए। लेकिन वे सभी इस बात से बेखबर थे कि उन्हें बातों में उलझाए राम रहीम अपने नाखूनों में लगे ब्लेडों से अपने पीछे मुड़े हाथों से बंदरों को काटने में संलग्न है। कैप्टन शेरू, इन दोनों को फिर से बेहोश करके इनका पार्सल बना दो। फिर इन्हें हमारे मित्र वांगली के देश की सीमा तक किस तरह पहुंचाना यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। यह काम मेरे बाएं हाथ का है बॉस। आप जरा भी चिंता न करें, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाएगा। कहकर कैप्टन शेरू राम रहीम की ओर बढ़ा। उसी क्षण राम रहीम की आंखें एक दूसरे से टकराई और उनमें इशारों का कोई आदान प्रदान हुआ। और फिर जैसे ही कैप्टन राम रहीम को बेहोश करने के लिए उनके निकट पहुंचा, कड़ाक धड़ाक आह उफ, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खबरदार जो किसी ने अपने स्थान से हिलने की भी मूर्खता की तो मैं तुम्हारी हेडमास्टर की गर्दन की हड्डी एक ही झटके में तोड़ डालूंगा। ओ, ये दोनों आजाद कैसे हो गए? रहीम, तुम इन दो गार्डों से ब्रेन गन झपट लो। राइट भैया।
मिस्टर एक्स, तुम चुपचाप तमाशा क्यों देख रहे हो? अपने आदमियों को आदेश दो कि वे इन दोनों को भून डाले। जोश में होश मत खो मेजर। एक तो मेरा सबसे वफादार और बुद्धिमान व्यक्ति उनके गिरफ्त में है, दूसरे तुम्हारी सरकार को राम रहीम अब जिंदा चाहिए। मैं इनके मुर्दा शरीरों से भी काम चला लूंगा। तुम इन्हें खत्म करने का आदेश दो। तब तक रहीम 2 गार्डों से उनकी ब्रेन गन झपट चुका था। खबरदार टकले और मिस्टर एक्स, अब भूलकर भी अपने आदमियों को गलत आदेश मत देना, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ओह यू। दो राम भैया, एक गन तुम भी संभाल लो। गन हाथ में थी। राम ने अंधाधुंध फायरिंग आरंभ कर दी। रहीम बिना रहम किए भून डालो सबको। तड़ 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 उफ। रहीम भी तुरंत हरकत में आ गया। तड़ तड़ ठाठा आए उफ ई। मेजर, पोजीशन लेकर मुकाबला करो। अब इन दोनों का मरना बहुत ही जरूरी है। मैं इन दोनों के जिस्मों में छेद ही छेद कर दूंगा, रामजादे कहीं के। साथियों, पोजीशन लेकर तुम लोग भी मुकाबला करो। धाए धाए तड़ तड़ तड़। फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। बचे खुचे गार्ड्स भी पोजीशन लेकर राम रहीम पर फायरिंग करने लगे, जबकि राम रहीम भी पोजीशन ले चुके थे। धाए धाए तड़ तड़। इस तरह काम नहीं चलेगा। वे हमारे लगभग सभी साथियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। उनके पीछे जाकर उन्हें कवर करने की कोशिश करता हूँ। धाए धाए। जान जोखिम में डालने से कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर एक्स। मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो उन्हें चारों खाने चित कर देगा। बस तुम अपने साथियों को आदेश दो कि वे राम रहीम को जाए रखे, उन्हें अपनी आड़ से न निकलने दे। ठीक है साथियों, राम रहीम बचकर नहीं जाने चाहिए। आगे बढ़कर उन्हें घेरने का प्रयत्न करो। धाए धाए तोड़ तोड़। सावधान रही, वे हमें घेर कर मारने की योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राम भैया। जब तक मेरे हाथ में गन है, दुश्मन का कोई भी आदमी हमारे निकट नहीं आ सकता। ठक ठक तर तर तर। तभी कुछ गार्ड चारों तरफ से निकलकर फायरिंग करते हुए राम रहीम की ओर बढ़े। तड़ 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 दौए दौए। इधर वांगली ने अपने रिवॉल्वर में एक विशेष किस्म की गोली भरी और फिर खट खट। वह विशेष गोलियां रिवॉल्वर से निकलकर जहां राम रहीम छिपे थे उनके निकट पहुंचकर फटी। धड़ाम धड़ाम। गोलियों के फटते ही वहां बड़ी तेजी से धुआं फैलने लगा। अरे यह क्या बला है? मैं समझ गया, यह बेहोश करने वाली गैस है। दाएं दाएं। ओ फिर तो हम पूरी तरह खो खो फंस गए। दाएं दाएं। खो खो। हाँ, अब हमने तो यहाँ ठहर सकते हैं और नहीं यहाँ से हट सकते हैं। खो खो। सांस रोकने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंखों के द्वारा अपना असर डालती है। खो खो। अब क्या होगा? खो खो। वही जो भगवान को मंजूर होगा। वैसे एक बार फिर मौत हमारे निकट। खो खो। आह हफ हफ आह। उस बेहोश करने वाली गैस की चपेट में केवल राम रहीम ही नहीं आए, बल्कि कई कई गार्ड्स भी बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। वांगली और मिस्टर एक्स प्रसन्नता से उछल पड़े। वो मारा, वे दोनों बेहोश हो गए। हाँ, अब जल्द से जल्द उन्हें ठिकाने लगाए। अब मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी कोई और मौका नहीं देना चाहता। तब तक गैस छट चुकी थी। मिस्टर एक्स, तुम अपने आदमियों से कहकर जल्द से जल्द इनका पार्सल बनवाओ और मेरे जहाज तक पहुंचा दो। मेरा जहाज पश्चिमी किनारे पर तैयार खड़ा है। मैं जानता हूँ मेजर, तुम अपने जहाज में पहुंचो। कुछ देर बाद मैं स्वयं इन दोनों को लेकर तुम्हारे जहाज पर पहुंच रहा हूँ। गुड, तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा तुम्हारा सौदा खत्म हो जाएगा। वांगली वहां से चला गया और मिस्टर एक्स के आदेश पर गार्ड से राम रहीम का पार्सल बनाने लगे। कुछ देर बाद मिस्टर एक्स की कार समुद्र के पश्चिमी किनारे की ओर जा रही थी। उस कार की डिक्की में बेहोश राम रहीम 2 बोरों में बंद थे। लगभग 1 घंटे बाद राम रहीम की अनभिज्ञता में बेहोश राम रहीम को एक लड़ाकू पोत के एक विशेष कैबिन में पहुंचा दिया गया और जहाज उसी समय पड़ोसी देश की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद सर्वप्रथम राम को होश आया। ओह, अभी तक हम जिंदा है। रहीम, रहीम होश में आओ रहीम। जल्दी रहीम भी होश में आकर उठ बैठा। ओह, हम कहाँ हैं राम भैया? शायद किसी पानी के जहाज में या जहाज के नीचे कोई कैबिन है। इसका मतलब है वांगली हमें अपने देश में ले जा रहा है। हाँ, लेकिन शुक्र है कि उन मूर्खों ने हमारे हाथ पैर नहीं बांधे। राम भैया, इस समय क्या बजा होगा? घड़ी वगैरह तो उन्होंने हथिया ली, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि सांझ ढल चुकी होगी। राम भैया, यदि हम एक बार वांगली के देश में पहुंच गए
तो फिर हमारा जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं वह बदला लेने के लिए हम पर क्या क्या अत्याचार करे। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा इसी सफर के दौरान करना होगा। लेकिन तुम करोगे क्या? दरवाजा तो बाहर से बंद होगा और बाहर हम पर निगरानी के लिए दुश्मनों ने अपने आदमी भी तैनात कर रखे होंगे। तभी बाहर कुछ आवाज हुई तो राम रीम खामोश हो गए और फिर जल्दी दरवाजा खुला। लो छोकरो, कुछ खा पी लो। मिस्टर एक्स व मेजर की कृपा समझो कि वे तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहते। तो क्या इस जहाज में बांग्ली के साथ मिस्टर एक्स सफर कर रहा है? हाँ बॉस, तुम्हें मेजर के देश में पहुंचा कर ही वापस लौटेंगे। तो क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम लोग हमें सही सलामत अपने देश में ले जाने में सफल हो जाओगे? कहने के साथ ही राम ने कनखियों से रहीम को एक विशेष इशारा किया। हाँ, इसमें क्या शक है। लो अब और कोई प्रश्न न करके चुपचाप खाना खा लो। तभी राम ने झुके हुए रक्षक की गर्दनबाज की तरह झपट कर अपनी मजबूत बाहों में जकड़ दी। वो उधर रहीम ने भी दूसरे पहरेदार को कुछ सोचने समझने का अवसर न देकर एक उछाल भरी और उससे उसकी गंद झपट ली। और यह क्या कर रहे हो तुम? खटाक! उफ! राम रहीम ने जो कुछ भी किया वह पलक झपकने से पहले ही किया। छोड़ो मुझे, गड़! खटाक! आह! वह रक्षक भी बेहोश होकर राम की बाहों में झूल गया। इसे तुम्हें बेहोश नहीं करना था रहीम, इससे हमें यहाँ की जानकारी मिल सकती थी। जानकारी हम किसी और व्यक्ति से प्राप्त कर लेंगे। मेरे विचार से पहले हमें इन दोनों की पोशाकें और टोपियां पहन लेनी चाहिए। ठीक है, जल्दी करो, कहीं कोई और न आ जाए। राम रहीम ने फटाफट उनके कपड़े पहनकर उनकी गनें संभाल ली। तुम यही ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। राम ने बाहर जाका। शुक्र है केवल दो ही हैं। बाहर दो पहरेदार हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्हें मारना नहीं है, केवल बेहोश करना है, वह भी एक को। दूसरे से हम यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। राम रहीम दबे पांव छिपते छिपाते वहां पहरा देते दोनों पहरेदारों की ओर बढ़े। दोनों पहरेदार अपने सिर पर मंडराते किसी भी खतरे से बेखबर थे। फिर इससे पहले कि वे खतरे को भांप पाते, टाक! आह! गुड़प! कौन है? यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो बिना शोर शराबा किए हमारे प्रश्नों का उत्तर देते रहना, वरना मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे मत मारो। तो बताओ, यहाँ बारूद का भंडार कहाँ है? ऊपर बाईं ओर। और ट्रांसमीटर रूम वह यहीं आगे 6 कैबिन छोड़कर है। फिर राम उससे फटाफट अन्य प्रश्न करने लगा और वह बिना नानुकुर किए उनके प्रश्नों के उत्तर देता चला गया। क्या राम रहीम मिस्टर एक्स और कामरेड को मौत के घाट उतारने में सफल हो सके? राम रहीम ने वांगली के जहाज से कैसे मुक्ति पाई? तो दोस्तों, इसका फाइनल पार्ट है राम रहीम और खूनी समुंदर। तो इसको मैं कल पढ़ूंगा। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में खूनी समुंदर में।